जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी एक खबर है साफ सफाई वाली बीमारी की। हो सकता है कि आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बार बार हाथ धोता हो या हद से ज्यादा सफाई पसंद करता हो, घर में जरा सी बेतरतीब पर बेचैन हो जाता हो या जिसे इस बात का अंदेशा होता हो कि वो बिजली का स्विच ऑफ करना भूल गया। देखा जाए तो ये मामूली बातें हैं जिसे लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन असल में ये बीमारी है जो धीरे धीरे किसी भी उम्र के आदमी को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। एक पिता ने अपनी ओसीडी की मरीज बेटी के इलाज के लिए कोर्ट में याचिका दी है, इसलिए जरूरी है कि हम भी इस बीमारी को लेकर हॉर्न बजाएं। हाथ धोना अच्छी आदत है। घर को साफ सुथरा रखना भी अच्छी आदत मानी जाती है। घर को सजा कर रखना, घर की चीजों को उनकी तय जगह पर रखना, ये सभी अच्छी आदतों में शुमार है। लेकिन घड़ी घड़ी हाथ धोना बीमारी हो सकती है। इसी तरह घर को लगातार साफ करते रहना, कोई भी चीज अपनी जगह से जरा भी हटी तो परेशान हो जाना, यहाँ तक कि किसी को अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देना बीमारी हो सकती है। कितनी बार मना किया तुमने मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मेडिकल जुबान में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी कहा जाता है और बोलचाल में साफ सफाई की बीमारी कहते हैं। एक आकलन है कि भारत में 100 में 3 लोगों को ये बीमारी होती है, यानी आपके घर में या आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ओसीडी है। लेकिन अव्वल तो हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते या फिर सनक और फितूर कहकर किनारा कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे लेकर गंभीर होने की जरूरत है और इसीलिए ये सही वक्त है कि ओसीडी पर हॉर्न बजाया जाए। साफ सफाई वाली ये बीमारी अभी इसीलिए चर्चा में है क्योंकि एक आदमी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से परमिशन मांगी है। खबर के मुताबिक मुंबई में रहने वाली उसकी 24 साल की बेटी को बहुत साफ सफाई करने की बीमारी है। वो अपने रूम और चीजों की सफाई में इस कदर डूबी रहती है कि खाना तक भूल जाती है। पिता ने इलाज के लिए कोर्ट से इजाजत क्यों मांगी, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस बीमारी को समझना जरूरी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी दिमागी बीमारी है जो लगातार तनाव में रहने या सोचने की शक्ति पर कंट्रोल नहीं होने से हो सकती है। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी में 2 बातें होती हैं। पहली तो ये कि इंसान में डर, बेचैनी और खुद पर शक करने की आदत शुरू हो जाती है। अगर आपको बार बार लगता है कि आपके हाथ में कुछ गंदगी लगी हुई है और बार बार हाथ धोते हैं, तो ये जो गंदगी लगने के जो थॉट्स है वो ऑब्सेशन है और कंपल्सन है कि आप बार बार हाथ धोते हैं। इस तरह के बिहेवियर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कभी आपको ऐसा लगता है कि हमने स्टोव बंद किया या नहीं किया, लॉक किया नहीं किया, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के लक्षण हैं। इस डर या बेचैनी से उबरने के लिए इंसान हर काम को सही ढंग से पूरा करना चाहता है। परफेक्ट रहने और करने की इच्छा में इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है क्योंकि उसे हर चीज सेट ऑर्डर में चाहिए होती है। होता यह है कि छोटा सा भी काम सही ढंग से करने पर इंसान के दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जिससे संतुष्टि मिलती है और इंसान इस हार्मोन की चपेट में आने लगता है। अगर कभी काम में गलती हो जाए या काम परफेक्ट ना हो तो उसकी निराशा बढ़ने लगती है। आपकी बिहेवियर जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। आप अपने आप को बिल्कुल एक तरह से कहिए असुरक्षित समझने की एक जो ऑब्सेशन होती है उसमें आदमी बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, अंदर घर में बंद रहता है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है। इस बीमारी का इलाज मुमकिन है और इसे ठीक करने का एक तरीका डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के मुताबिक भारत में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के लिए कोर्ट और मेडिकल बोर्ड की अनुमति की जरूरत होती है और इसीलिए एक पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिका में कहा है कि ब्रेन थेरेपी और दवाइयों का कोई खास असर नहीं है, लिहाजा सर्जरी कराने की अनुमति दी जाए। याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में है और अब उसके आदेश का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओसीडी से जुड़ी कुछ बातें अब डिटेल में समझना जरूरी है। सबसे पहले इसके लक्षणों को गौर से देखना होगा। आपको बता दें कि इसके मरीज में हमेशा हाथ धोने का जुनून होता है। वो चीजों को बार बार साफ करता है। वो चाहता है कि हर चीज परफेक्ट हो, घर में या फिर दफ्तर में चीजें सही जगह पर और अपनी जगह पर मौजूद हों। उसे इस बात का डर होता है कि कोई गलती ना हो जाए। ऐसे में लोगों में भय होता है कि उन्होंने घर का ताला नहीं लगाया या चाबी भूल गए। इसी तरह वो बार बार घर के स्विच चेक करते हैं, कहीं ऑफ या फिर ऑन करना तो नहीं भूल गए। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। ब्रेन थेरेपी और काउंसलिंग से इसका इलाज किया जा सकता है। कुछ दवाइयां भी है जिनके इस्तेमाल से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो कारगर नहीं तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, जिसमें दिमाग में 2 इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, उनके पल्स के जरिए दिमाग के सेंसिटिव पार्ट को हटा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए मेडिकल बोर्ड या फिर कोर्ट की इजाजत जरूरी होती है। हम सब श्योर होने के लिए 1 से 2 बार कई कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन इससे कोई असामान्य में शुमार नहीं हो जाता। लेकिन अगर वही चीज बार बार दोहराने लग जाए तो वो अजीब लगने लगती है। इससे बचने के लिए वक्त रहते किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता लें, उन्हें कांटेक्ट करें, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट जो आपका ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजी से करेंगे और साइकोलॉजिस्ट जो आपके साथ में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और अदर मोटिवेशनल थेरेपीज करेंगे। डीप रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस किया जा सकता है, जो कि बहुत सेफ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है और ये एक विकल्प हो सकता है। इन सब से ओसीडी की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी में बहुत कमी आ सकती है। याद रखें, देर होने पर और इलाज ना करने पर ओसीडी की वजह से किसी को भी मानसिक और शारीरिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।